श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। पूर्व के अंक में आपने और मैंने परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की पुस्तक से जिह्वा से नाम जपने की महत्ता को श्रवण किया था। आज उसी प्रवचन के उसी लेख के अगले अंश को श्रवण करते हैं। नाम महिमा को जानकर अपने हृदय में भी राम नाम महाराज को प्रतिष्ठित करते हैं। महाराज से कृपा दृष्टि की याचना करते हैं। नाम महाराज के चरणों में आप और मैं ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी को भी संयमित कर केवल हमारी जिह्वा श्री राम नाम के अमृत को पिए, ऐसा सौभाग्य आपको और मुझे मिल जाए। श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। यह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई वह तो कृतज्ञ हृदय से उद्गार मात्र है। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूँ, जो गोस्वामी जी ने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता है, नाम में श्रद्धा की प्रधानता है। नाम किसी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है। मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं हानि भी हो सकती है। पर नाम महाराज ऐसे उदार हैं कि जैसे भी जपा जाए, कैसे भी जपा जाए, मन या बिना मन, उसका लाभ होगा ही होगा। अतः नाम जब से सदा सबका लाभ 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 हुआ है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद करे। उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करें पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, परनिंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है, वाणी में शक्ति आ जाती है। कल एक बहन का प्रश्न था कि मैं काम करते जहाँ जाऊँ जो कुछ करूँ तो मैं जिह्वा से राम 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 जपती हूँ, लेकिन बैठकर एक स्थान में आँखों को मूंद कर माला लेकर नाम जप का अभ्यास नहीं कर पाती हूँ, कैसे कल्याण होगा। तो नाम जप कैसे भी किया जाए, आप मन बेमन बैठे बिना बैठे काम करते करते रटते रहो बस। एक दिन राम नाम महाराज की कृपा दृष्टि आप पर होगी। जैसा भाई जी ने कहा, जिस किस विधि से भी जपा जाए नाम लाभदायक होगा। एक दिन वह स्थिति आपके हृदय की स्वतः बन जाएगी कि आपके नाम की रटना बंद आंखों से खुली आंखों से काम करते बेकार बैठे सब जगह स्वतः होने लगेगी। पूज्य भाई जी लिखते हैं, जिह्वा के दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें। इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य हुए बिना बोलेंगे नहीं, और वह आवश्यकता भर अधिक नहीं बोलें। वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं बोलेंगे। दूसरे ये निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखेंगे। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देंगे। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं, भाई जी कहते हैं, जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है, जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातः काल उठने से रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, मुख से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि आता रहे। बस यही पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा, पर चर्चा को अवकाश नहीं मिलेगा। भगवान का नाम न भूलें, भूल हो जाए तो खेद करना चाहिए। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगाना नहीं पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम सुन नहीं सकेंगे तो स्वतः मन लगने लगेगा। पूज्य भाई जी कहते हैं, मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जिह्वा पर आ गए तो भगवान के सारे गुण दिव्य अनुभव हमारे भीतर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखें। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा,
ऐसे क्षमा आदि गुण मेरे भीतर आ गए। नाम मुँह में आते ही माने मैं पवित्र हो गया हूँ। भाई जी कहते हैं नाम और नामी एक हैं, अतएव भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं, भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाएं, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा या अपेक्षा न करें, भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, ये विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाएं, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाएं। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर निर्भर रहता है सब प्रकार से। अपना भला किस में है इसका निश्चय भी वह नहीं करता, वह भगवान से कहता है मेरा भला जिसमें है कैसे उसे प्राप्त करना है यह आप जाने। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, कीजहु बेगी दास मैं तोरा। आपकी शक्ति से सब काम होगा, वही काम होगा जो आप चाहेंगे। आप वही करें जो दास के लिए उपयुक्त हो, जो आपके शरणागत के लिए उचित हो। भाई जी कहते हैं भगवान के नाम को वाणी से लेते रहें, कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलने आवश्यक हो उतना बोलें, बाकी समय मौन रहकर या केवल और केवल जिह्वा को हरिनाम के रस में भिगोए रखें। जीभ से भगवान का नाम लेता रहे, अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप इससे बड़ा महत्व का है। आप और मैं श्रवण करते हैं कि वाचिक या जो वैखरी वाणी से जप किया जाता है उसकी अपेक्षा मानसिक जप अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप उनमें प्रारंभ में ही उसमें लग जाते हैं और फिर चंचल मन आपको और मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। तो भाई जी उपाय बतलाते हैं कि पहले जिह्वा से जोर जोर से ऐसा नाम जपो कि निकला हुआ नाम कानों के माध्यम से पुनः भीतर जाए और वह मन को निर्मल बनाता चले। भाई जी कहते हैं वाणी का संयम करने का एक ही उपाय भगवान नाम जप। स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लो। जीव के लिए भगवान के नाम का जप एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायास मिलती जाती है। भाई जी कहते हैं जीव स्थूल अंग है, कर्मेंद्रिय हैं, पर यदि यह भगवान के नाम में लगी रही तो ये जीवन को खींच ले जाएगी। जीवन के अंत में भगवान का नाम आया कि काम बन गया। भगवान का नाम जब अभ्यास होने के बाद मन से सोचते हाथ से काम करते रहने पर भी जीव को नाम अपने आप निकलने की आदत हो जाएगी। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का भाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप की जरा सी झांकी का ज्ञान हो जाए तो फिर भगवान के क्षण भर के लिए भी चित्त से हटने की संभावना नहीं। मेरी समझ से सबसे सरल साधन नाम का अभ्यास है। भाई जी कहते हैं मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे, हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है, बस मुख नाम की ओट लई है। विश्वास होगा तो इस नामों उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाएगा। पूज्य भाई जी की वाणी में आता है कि श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए। उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा न हो तो नाम जप करते रहना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे, सांसारिक वासनाएं किसी भी अंश में पूर्ण होगी, किंतु उसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य भाई जी कहते हैं कि सकाम भावना से अधिक निष्काम भाव से राम 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 पुकारना अधिक श्रेयकर है। लेकिन यदि सकाम भाव से भी पुकारा तो कोई हानि नहीं है। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा,
इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यूं भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा संख्या जप ठीक है, किंतु भगवान से प्रेम होने पर निरंतर जप करना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं को वे भूल जाएं, किंतु उस नाम को वे भूलते नहीं। दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन भी लेते हैं तो उनकी चरण धूलि लेने दौड़ पड़ते हैं। श्री भगवान का नाम जप जैसे बने वैसे करते रहें। बार बार प्रश्न होता है, कैसे नाम जपना चाहिए, सिद्धियां कैसे प्राप्त होगी, किस संख्या में जप करें, किस विधि से जप करें, कैसा जपना अधिक श्रेष्ठ है, कैसे अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो भाई जी कहते हैं, भगवान का नाम जप जैसे बने वैसे करें। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। घबराएं नहीं, हारे नहीं, निराश ना हो। मैं तो एक श्री भगवान को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है। आपको भी उसी का आश्रय लेने की सलाह है। उपदेश देने का तो अधिकारी भाई जी कहते हैं हम आप कोई नहीं। सलाह के तौर पे यही कह सकते हैं कि आलस्य, असंयम, अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप करते हुए भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। मुख में राम और हाथ में काम होना चाहिए। भाई जी कहते हैं ये सर्वोच्च विधि है नाम स्मरण की। सीधे 3 काम है, भगवान का नाम जप, बाहरी पापों का त्याग और भगवान की दया का हृदय से विश्वास करना। इनसे सारी बातें आप ही ठीक हो जाएगी। इनमें भी तीनों न हो सके तो कम से कम एक भगवान नाम के जप का स्मरण करने का निरंतर कोशिश करके हट करके अभ्यास करना चाहिए। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला भगवान नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से, कुभाव से, अभाव से कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी है। पूज्य भाई जी कहते हैं, अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहाँ तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि, बाहरी क्रिया तीनों का ख्याल रखकर तीनों को करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम, इस बात पर विश्वास कर जिह्वा से राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि पुकारना चाहिए। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए। कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखें जिसमें वाणी, शरीर से कोई पाप ना हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश करनी चाहिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम महाराज की कृपा होगी, पाप करने बंद हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रतिक्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटा तो निश्चय जानो सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही बल देने की बात, सो बल तो एक ही है, हारे को हरि नाम। आपसे यही कहना चाहते हैं भाई जी कि नाम का आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों को छुड़ाने का पूरा सामर्थ्य यदि किसी में है तो कलिकाल में केवल और केवल एक ही साधन है, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। इस नाम को जपिए, इस नाम को रटिए। जिह्वा से राम 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 रटना आरंभ कीजिए। नाम महाराज की कृपा से मन एकाग्र होगा, पापों का नाश होगा, पाप करना बंद हो जाएंगे, पाप बनना बंद हो जाएंगे। मन के पवित्र होने से भाव निर्मित होगा, भाव होने से प्रीति जगेगी, प्रीति से परमार्थ सिद्ध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।